Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is the first video for the YouTube as well, for the community as well, and inshallah मैं रोज़ाना अपने जर्नल के साथ साथ ये वीडियो बनाया करूँगा ताकि एक पूरी लाइन विद जर्नल और मैं उसको सारा एक्सप्लेन भी साथ साथ करूँ और मेरी एक पूरी जर्नी होगी. आई शुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम डे 1 बट अभी तक एज यू कैन सी डे 12 हो चुका है और डे 12 दिन मैंने तकरीबन एटलीस्ट आगे पीछे कंसिस्टेंटली जर्नल किया है इन द कम्युनिटी. आई हैव बिन राइटिंग जर्नल फॉर अ वाइल नाउ. काफ़ी महीने हो गए हैं. ये मेरे पास मेरा जर्नल है और इसमें काफ़ी हद तक पेजेस वगैरह भर गए हुए हैं. तो मैं इस पे लिखता हूँ, उसके बाद पिक्चर लेके चैट जीपीटी को दे के टेक्स्ट फॉर्म में करके कम्युनिटी में मैंने पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. तो कम्युनिटी में तो 12 दिन हो गए बट दिस वीडियो विल गो ऑन यूट्यूब एज वेल और यूट्यूब से दिस विल बी काइंड ऑफ माई फर्स्ट डे ऑफ माई जर्नी ओवरऑल. बट बिफोर वी स्टार्ट एनी थिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक इंस्टाग्राम खोला तो मेरे सामने एक पोस्ट आई और वो इतनी आला पोस्ट थी कि मैंने वो पढ़ी और मेरे लिए इनफ था. मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया. मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि एलेक्स मोजी का था. यू आर गोइंग टू हैव टू लर्न हाउ टू ट्राई सिग्निफिकेंटली हार्डर एंड लॉन्गर देन यू एक्सपेक्टेड बट द पे ऑफ विल बी बिगर एंड डिफरेंट देन यू इमेजिन्ड because you realize that the money never mattered and who you become to get it was the potential point all along. इतनी डीप बात है ये कि पॉइंट सारा पैसा बनाना नहीं होता बट हम पैसे को फोकस रख लेते हैं और उसके दरमियान जो हम इंसान बनते हैं ना वही हम असल इंसान होते हैं. तो पैसा तो बनाना ज़रूरी है, बनेगा इंशाल्लाह, लेकिन उसको बनाने तक हमें वो चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है कि हम सिर्फ पैसे की भूख के पीछे ही जाते जाते एक अजीब से इंसान ना बन जाए. पैसे कमाने की जो जर्नी है उसके जर्नी के बीच में जो जो हैबिट्स, जो जो अच्छी आदतें, जो जो बुरी आदतें को ख़त्म करने वाला सीन है वो बहुत ज़रूरी है और सारी चीज़ों को साथ साथ लेके चलना है. तो यही हमारा मेन मकसद है इस कम्युनिटी में कि शेयर करनी है चीज़ें, जर्नलिंग, वैल्यू, वट एवर, बट लाइफ रिलेटेड, वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, वट एवर, बट सब चीज़ें साथ साथ लेके चलनी है. तो लेट्स गो टू द जर्नल. और मेरे जर्नल में मैंने थोड़ा सा अपना फॉर्मेट पहले से चेंज किया. पहले मैं डिफरेंट सिर्फ की पॉइंट्स लिखता था. देन आई सॉ आसिम भाई, अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग हमारी कम्युनिटी के, उन्होंने ये फॉर्मेट डाला हुआ. हारून भाई ने ये फॉर्मेट बताया था और मुझे ये फॉर्मेट बड़ा अच्छा लगा क्योंकि समहाउ डेली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आती रहती हैं बट नीचे आपने अपना डेली जर्नल लिखना होता है. तो मैं पेपर पे पहले लिखता हूँ एंड देन आई पुट इट अप इन द कम्युनिटी और उससे ये होता है कि सबके सामने आता रहता है. सबको पता है मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं आज के दिन की, सबको पता है आज मैंने किया क्या, सबको पता है कि मैं किन जगह पे स्ट्रगल कर रहा हूँ. तो बहुत आला सीन है, बहुत डिटेल इस पे एक डिस्कशन है कि जर्नलिंग कैसे हेल्प करती है. तो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो स्लीप लॉग मेरा, मैं 7 बजे सोता हूँ सुबह के, 6-7 बज जाते हैं डिपेंडिंग. यूजुअली मैंने अपने स्केड्यूल के मुताबिक 6 बजे किया बट 7 बजे कल सोया क्योंकि कुछ काम कर रहा था और 2:30 बजे मैं उठ गया. मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था शुरू में कि मैं 2-2:30 बजे कैसे उठूँ. कई दफ़ा 4-4:30 हो जाते थे. तो मैंने एक थोड़ा सा सिस्टम सेट किया जो मैं आपको नीचे बताऊंगा. जो मैंने एक अरबी क्लास सेट कर ली और मेरे पास ऑप्शंस थी अरबी क्लास को टाइमिंग सेट करने की, रात के टाइम भी, दिन के बीच में, सब कुछ. लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छा ये मेरा उठने का टाइम है. तो मैंने ये ऐसा टाइम रख लिया कि भाई मुझे उठना ही उठना है 3 बजे, डजेंट मैटर. मैं 5 बजे तक वेट नहीं कर सकता. मैं 5 बजे एक दिन उठूँगा, 2 दिन उठूँगा, तीसरे दिन मैं ज़ाया कर रहा हूँ क्लास. तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम हो गया कि मैं रोज़ाना उठने लग जाता हूँ 2-2:30 बजे. इससे पहले पहले कोशिश करता हूँ 2 बजे उठ जाऊँ लेकिन 2:30 बज जाते हैं और फिर आधे घंटे में नमाज, शावर एंड एवरीथिंग एंड देन आई एम बैक ऑन डेस्क. तो मेरे मंथली जो टारगेट है, रिफ्लेक्शन लॉग है, वो ये है कि आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग मंथली $1K प्लस. इंशाल्लाह थोड़े बहुत बनने लग गए हैं बट ऑर्गेनाइज नहीं है, सॉर्टेड नहीं है. तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग विल बी शेयर्ड थ्रू दीज वीडियोज़ ताकि यू गाइस कैन सी के हाउ इट्स वर्किंग और क्या सीन है. कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द कम्युनिटी.
अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल मेकिंग इट, बट मुझे और बड़े लेवल पे करनी है। रेगुलर कंटेंट इट स्टार्टेड ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह। डेली रिमाइंडर्स, नो वन कैन वेस्ट माय टाइम एक्सेप्ट मी, ये मैंने आसिम भाई के जर्नल में देखा था, और यही सीन है कि मैंने आज बड़ी देर बाद ऐसा दिन था जिसमें मैंने रियलाइज़ किया कि भाई एक एक मिनट मुझे बचाना है, रिस्पॉन्सिबल होना है किस किस टाइम पे मैं वेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी बीच में ऐसे टाइम्स थे जिनमें मैं वेस्ट कर रहा था और मेरे काम नहीं पूरे हो पा रहे थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा अच्छा दिन गुजरा मेरा, तो उसमें मैंने काफ़ी अपना टाइम बचाया। डोंट मिस सलाह, डजेंट मैटर व्हाट, ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ये तो ऐसा सीन हो चुका है कि अब अगर एक भी मिस हो जाए तो बस ऐसे लगता है कि काम ख़राब है। पुश अ लिटिल मोर व्हेन यू आर अबाउट टू गिव अप, कई दफ़ा फीलिंग डाउन हो जाती है, और उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना था कि यू जस्ट टेल योर सेल्फ 5 मिनट्स मोर, और वो 5 मिनट्स मोर आपको फिर पूरा काम करवा के छोड़ता है। तो ये मेरे डेली के रिमाइंडर्स हैं। प्रेयर लॉग, फजर एट मॉस्क, ज़ोहर होम, असर एट मॉस्क, मगरिब एट मॉस्क, इशा होम। कुछ नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती मस्जिद में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, करीब ही है मेरे घर के मस्जिद, वॉक करके जाऊँ, बड़ा मज़ा आता है। वॉक होती है, ब्रेक मिलती है हर चीज़ से। मैं फ़ोन वगैरह कभी नहीं लेके जाता, बैठता हूँ मस्जिद में जाके, कई दफ़ा बयान वगैरह भी होता है जमात वालों का, उधर बैठता हूँ, बड़ा मज़ा आता है। एक एक वाइब आपकी चेंज हो जाती है, और एक आपका जो कम्युनिटी का मकसद है जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं वो फिज़िकली भी फुलफ़िल होता है व्हेन यू गो टूवर्ड्स मॉस्क एवरी डे। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। मेरे बड़े बेस्टीज़ बनते हैं, छोटे बच्चे भी बेस्टीज़ बने होते हैं, बूढ़े बूढ़े भी मेरे उनके साथ सलाम दुआ है। तो बड़ा मज़ा आता है डिफरेंट एज ग्रुप्स वगैरह के साथ ना, आप जब मिलते हो और दोस्तियाँ वगैरह लगाते हो, बातें करते हो उनके बारे में, अब उनसे पूछते हो, अपने बारे में बताते हो। तो मेरे लिए तो ऐसे ही है कि बड़ों से दोस्ती होनी चाहिए, छोटों से दोस्ती होनी चाहिए, और अपने एज वालों के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए। अपनी एज वाले मेरे बाद में आते हैं, लेकिन बड़े और छोटे पहले आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बड़ा मज़ा आता है मुझे उनके साथ बैठ के, बहुत सीखने को मिलता है यार, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, की हाइलाइट्स ऑफ द डे। वोक अप एट 2:30। माशाल्लाह से आज मैं बड़ा फ्रेश उठा था, बड़ा मज़ा आया मुझे। उठा, शुक्र किया अल्लाह का। ये मैंने हारून भाई की एक वीडियो में देखा था चीज़ कि उठ के शुक्र करना अल्लाह ताला का बड़ा ज़रूरी है, कि अल्लाह ताला आपने एक मौत, टेम्परेरी जो मौत थी उसके बाद आपने ज़िंदगी दी, मैं उठा हूँ, मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो इवन मैंने अपने वाइट बोर्ड पे लिख के भी लगाया हुआ है कि मॉर्निंग रिचुअल क्या है मेरा, कि वर्कआउट नहीं हो पा रहा मेरे से, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, ग्रेटिट्यूड, शावर, जोहर, एंड देन रीड टू डू लिस्ट ऑफ द डे। तो आज मैंने थोड़ा सा पुशअप्स किए, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह मुझे ये 10 से 15 मिनट पहले लेके जानी है, क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ी थी 5 AM क्लब, और उसमें यही था कि उठते साथ एक्सट्रीम वर्कआउट करो जिसमें यू स्वेट सो योर ब्रेन गेट्स एक्टिव, और आप फुल एक्टिव एनर्जेटिक मोड में आ जाते हो, और वो बहुत हेल्प करता है थ्रू आउट योर डे। तो ये सीन है। जोहर पढ़ी, फिर अरबी क्लास एट 3 PM, स्टार्टेड द डे विद अ विन बाय पासिंग द वर्बल टेंसेस टेस्ट आई हैड प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं बड़ी देर से स्ट्रगल कर रहा था इसमें, तो आज मैंने जब सुना है तो जो मेरे उस्ताद हैं वो, उनको बड़ी खुशी हुई और अच्छा लगा मुझे भी, और मुझे भी फीलिंग आई कि यार आज तो स्टार्ट ही अच्छा हुआ, बड़ी अच्छी विन हुई है मैंने। और फिर अगला काम मेरा था VSL एडिट करना, जो मैं डी स्क्रिप्ट पे आजकल कर रहा हूँ। न्यू सॉफ्टवेयर है, मुझे शुरू से सीखना पड़ा, लेकिन यह है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली एक अच्छा VSL उसके ऊपर एडिट कर लिया, जिसकी वजह से मेरी एक एडिटिंग का न्यू लेवल एक अनलॉक हो गया कि भाई अच्छा, लाइक सॉफ्टवेयर डजेंट मैटर, मुझे सिर्फ टिप्स एंड टिक्स पता होनी चाहिए। उसके बाद बिल्कुल 20 मिनट रह गए थे, तो मैंने लंच किया। लंच करने के बाद मैं गया असर पढ़ने मस्जिद। वापस आया तो फिर मैंने कॉल ली एक पार्टनर के साथ, उससे कुछ एडिट्स डिस्कस की, नेक्स्ट स्टेप्स वगैरह डिस्कस किए। फिर मैंने एक लूम बनाई जो हमारा पोटेंशियल क्लाइंट था उसके लिए, और वो मैं काफ़ी दिनों से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था, और मैंने देखा कि अच्छा भाई अभी होगा जो होगा, अगर मैं अभी करूँगा ना कि बाद में करता हूँ तो फिर मैं सोचेगा, तो मैंने ऑन स्पॉट फिर दस्ती दस्ती करके शेयर कर दिया क्लाइंट के साथ। प्रेड मगरिब एट मॉस्क, वेंट टू जिम। आज मैंने एब्स, मेरे ट्रेनर ने कहा भाई स्टार्ट करो एब्स से स्टार्ट किया, और बैक की, तो बड़ा मज़ा आया, बड़ा फुल एनर्जेटिक पम्प्ड बॉडी थी आज। वैसे ही सही दिन जा रहा था छोटी छोटी इवेंट्स की वजह से, तो जिम की वजह से एक अलग फीलिंग आ जाती है, आपका अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, तो मज़ा आया जिम में।
घर आया, घर आते साथ मैंने खाना खाया, और खाना खाने के बाद मैंने मतलब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया। अक्सर होता है जिम के बाद खाना खा लो ना तो आप लेज़ी लेज़ी फील करने लग जाते हो, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मील भी अच्छी ली और मैं फ़ौरन फिर उसके बाद डेस्क पे आ गया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ मैंने थोड़ा सा पार्ट छोड़ा हुआ था VSL का, कि आऊँगा तो मैं आते साथ वो ख़त्म करूँगा ताकि एक फ़्लो मोमेंटम भी बन जाएगा और उसके बाद मैं आगे काम करता रहूँगा। और ऐसे ही हुआ कि मैंने VSL ख़त्म किया। बड़े दिनों से हिबान भाई हमारे हैं, उनके साथ कॉल पेंडिंग पे जा रही थी, तो उनका भी रिमाइंडर आया और फिर मैंने भी कहा दिस इज़ द बेस्ट टाइम, और हमने कॉल की। कॉल हमारी कोई 2.5 घंटे गई है और बहुत आला आला बातें हुई। मतलब मेरे लिए तो ये है कि मुझे बड़ा मज़ा आया बात करने का, बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, बड़ी अच्छी अच्छी डिस्कशन हुई। तो मेरा ये होता है कि दिन में एटलीस्ट कोशिश करूं कि एक, ये हारून भाई ने मुझे सजेस्ट किया था कि जस्ट डू वन कॉल विद ए प्लेयर, और कोशिश होती है कि रोज़ाना किसी ना किसी एक बंदे से सोशलाइज़ किया जाए, डिस्कशन की जाए, पूछा जाए, क्योंकि जितने लोगों से आप मिलते हो वो कहते हैं ना, योर नेटवर्थ इज़ योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, सॉरी उल्टा हो गया था। तो ये बड़ा फ़र्क पड़ता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता होना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए, उनको आपके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बहुत एक आपके हर लिहाज से, हर डोमेन में ज़िंदगी की, सिर्फ बिज़नेस नहीं, हर जगह पे बहुत हेल्प आउट करता है। आप नई ज़िंदगियों से एक्सपोजर लेते हो। फिर मैंने तहज्जुद पढ़ी। तहज्जुद हम रात के टाइम उठे होते हैं, तो आई फील लाइक दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू प्रे तहज्जुद रेगुलरली, वरना सो के उठ के अक्सर मिस हो जाती है, लेकिन अगर उठे हैं सारी रात तो वाई नॉट। वर्कड ऑन किरिल्स यूट्यूब वीडियो। यूट्यूब वीडियो पे मैंने काम किया थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं कर सका, 30 मिनट्स आई थिंक। कुरान पढ़ा, फिर फजर मस्जिद में एक, ये 40-50 मिनट का मेरा टाइम स्पैन ऐसा होता है कि अच्छा कुरान पढ़ा, सुनते पढ़ी, फिर वॉक करके मस्जिद गए, तो वो तकरीबन 1 घंटा इस चीज़ का ब्रेक आया था, और बड़ा आला ब्रेक होता है कि इसके बाद आके रादर देन फीलिंग के यार सारा दिन काम किया थका हुआ हूँ, मेरी एनर्जी दोबारा 10x हो जाती है कि भाई नाउ व्हाट। और सुबह का टाइम वैसे ही बड़ा बरकत वाला होता है, तो ये होता है कि लाइक एनर्जी फुल आ जाती है, और सब चीज़ें ना आप कहते हो अच्छा ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, लेकिन स्टिल मैं अपने आप को थोड़ा सा 6-7 बजे तक रोक लेता हूँ कि बस सही है, हो गया, क्योंकि अगर 9-10 बजे तक उठा रहूँगा तो फिर आगे फिर मेरी नींद डिस्टर्ब होगी और स्केड्यूल ख़राब हो जाएगा। क्लाइंट रिक्वेस्टेड मोर चेंजेस फॉर द VSL। मैंने जिस तरह ही नमाज़ पढ़ के आया तो फिर मैंने कहा यार ये ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उसने चेंजेस भेज दी थी, वरना कल तक डिले हो जाना था। मैंने चेंजेस की और उससे भेज दिया। प्रैक्टिस अरबिक फॉर 15 मिनट्स, ज़्यादा नहीं आज कर सका, थोड़ा सा टेंसेस वो वर्ड्स कुछ याद करने थे, तो आई रोट इट डाउन। आज अल्हम्दुलिल्लाह से आई फेल्ट वेरी एनर्जेटिक, मोटिवेटेड एंड फोकस्ड। पता नहीं यार, आज एक थोड़ी सी अलग एनर्जी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, बट एक वाइब अच्छी थी, आई डोंट नो, पुश मिला हुआ था, तो सब चीज़ें उस तरह से फ़्लो में आने लग गई, तो अच्छा लगा ओवरऑल। कल की मेरी प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब आज की, वो ये हैं कि मैंने किरिल की यूट्यूब वीडियो ख़त्म करनी है। पॉलिन मेरी एक क्लाइंट है जिसका काम थोड़ी देर से पेंडिंग है। उसके AI शॉट्स उसको पसंद नहीं आए थे, तो वी नीड टू फाइंड फिगर आउट अ बेटर वे टू गेट हर शॉट्स जो वो यूज़ कर सके अपने स्टार्टअप के लिए। मेक अ ब्रीफ फॉर द डिज़ाइनर फॉर द थंबनेल, ये पेंडिंग जा रहा है 2-3 दिन से, तो इसलिए ये होगा। वन स्मॉल टास्क फॉर द बिजनेस ग्रोथ। अब ये मैंने आज इसलिए लिखा क्योंकि मैं बड़े दिनों से कभी लिख रहा था अच्छा मुझे वाइट बोर्ड ऑर्गेनाइज करना है, कभी मैं लिख रहा था मुझे अपवर्क की प्रोफाइल पे पोर्टफोलियो अपडेट करना है, कभी मैं इस तरह ना डिफरेंट चीज़ें लिख रहा था, बट हो नहीं पा रही थी। तो आज मैंने लिख दिया कि भाई जस्ट डू अ स्मॉल टास्क फॉर द बिजनेस ग्रोथ, कुछ भी करो बट छोटा सा करो। इसमें वाइट बोर्ड भी आ सकता है, इसमें मेरी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज भी आ सकती है, इसमें मेरी फाइनेंस शीट भी आ सकती है, तो मे बी मतलब मैं ट्राई करता रहता हूँ, तो ये है कि साथ साथ खुद ही चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, काइंड ऑफ अबाउट माय जर्नल और मेरी लाइफ में क्या हुआ एक दिन में। मैं ये भी प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि यार आज रहने देते हैं, कल से कर लेंगे, लेकिन करना था तो करना था, तो मैंने कहा आज ही कर लेते हैं। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये स्टार्ट हो गया, तो नाउ आई कांट बैक ऑफ। मुझे रोज़ाना करना है, इंशाल्लाह रोज़ाना करना है, और पुश करना है कि मैं रोज़ाना ये वीडियोस रिकॉर्ड करूं, यूट्यूब पे भी डालूं, कम्युनिटी में भी डालूं, और जो लोग कम्युनिटी में नहीं हैं और दे माइट बी वॉचिंग थ्रू यूट्यूब,
if you really want to do something और challenges देखना चाहते हो, want to become part of these challenges as well, uh, join the community bro. Like अगर आप इस niche में हो या आप online कुछ करना चाह रहे हो तो you are missing out especially from this community. बहुत आला लोग हैं, बहुत आला चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो गिव इट अ ट्राई. और ये है कि या इफ़ एनीथिंग प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट. आई एम हैप्पी टू सी कि आप लोगों का क्या फीडबैक है, कैसे चलता है, मज़ा आएगा. थैंक यू सो मच.